दोस्तों, आज हम देखेंगे 18वीं सदी का भारत, मुगलों का पतन। चलिए बात करते हैं। मुगल साम्राज्य इतना बड़ा होने के बावजूद भी इसका पतन कैसे हुआ, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं। पहले जानते हैं मुगल का पतन। बाबर, हुमायूं, अकबर 1526 से लेकर औरंगजेब तक। औरंगजेब तक क्या कहते हैं, मुगल काल कहा जाता है। औरंगजेब के बाद उत्तर मुगल काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए। इतने बड़े साम्राज्य का पतन एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, एक क्रमिक रूप लगा होगा, बहुत समय लगा होगा। ठीक है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। 8वीं सदी का भारत, मुगल का पतन। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 50 साल मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन 1857 तक मुगल नाम मात्र बने रहे। ठीक है, औरंगजेब के बाद ऐतिहासिक उत्तरकाल का माना जाता है। अभी जो आपसे मैंने बात की, इसी महत्वपूर्ण काल से भारतीय इतिहास को आधुनिक, ये जो है उत्तर मध्यकाल को औरंगजेब के बाद उत्तर मुगल काल कहा जाता है। इसी को आधुनिक की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, यह संधिकाल मार्च 1707 में बहादुर शाह प्रथम से होकर 1857 बहादुर शाह द्वितीय तक चला। इस समय कुल 11 शासक हुए। ये शासकों का आपका समय दिया गया, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि पीसीएस में मिलान करने के लिए आ जाता है। चलिए एक बार देख लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियर 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मिलान करने के लिए आ जाता है। चलिए देखते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे क्या कारण थे। कुछ इतिहासकारों का मत था। चलिए इतिहासकारों पर देख लेते हैं। प्रोफेसर हबीब कहते थे मनसबदारी अथवा जागीरदारी व्यवस्था की अनुपयुक्तता कृषि पे संकट आने के लिए, जिसके और सतीश चंद्र का मानना था मनसबदारी व्यवस्था का ढांचागत व गंभीर संकट। जगन्नाथ सरकार का मानना था साम्राज्य की सैनिक एवं राजनीतिक दुर्बलता। विलियम अर्विन का कहना था सेनापतियों की सैनिक अक्षमता और अयोग्य संचालन। ये कुछ इतिहासकार थे, लगभग सबका वही मत था। ठीक, चलिए मुगल साम्राज्य के पीछे निम्नलिखित उत्तरदायी कारण थे। पहले राजनीतिक, किसी साम्राज्य का पतन किसी एक कारण से होगा नहीं। राजनीतिक, आर्थिक, बाह्य आक्रमण, धार्मिक बाह्य आक्रमण, आर्थिक, यूरोपीय आक्रमण। चलिए पहले हम देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के औरंगजेब के निर्बल उत्तराधिकारी साम्राज्य का कुशल नेतृत्व करने में पूरी तरह असमर्थ है। औरंगजेब के बाद कोई ऐसा शासक नहीं हुआ कि जो मतलब एक कुशल शासक है। किसी को लंपट मूर्ख, किसी को क्या कहते हैं रंगीला, किसी कुछ, कोई ऐसा शासक हुआ कि जो क्या कहते हैं दरबार में नग्न अवस्था में आ जाता था। ऐसी ऐसी हरकतें की हैं। चलिए साम्राज्य का विशाल आकार, केंद्र से सुदूर क्षेत्रों पर प्रभावित नियंत्रण करना असंभव था। औरंगजेब की दक्षिण नीति दक्षिण थी। औरंगजेब इतने बड़े साम्राज्य बना लिए कि वहां से मतलब कि साम्राज्य को देखना
मतलब कि नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो रहा था दक्कन की, दिल्ली से दक्कन की, ठीक है। फिर इसी में राजनीति में और देख लेते हैं। चलिए, मुगल अभिजात वर्ग का पतन। मुगल अभिजात वर्ग का पतन मतलब कि वहाँ के जो अमीर और क्या कहते हैं बुद्धिजीवी वर्ग थे, उनको मुगल दरबार गुटों, 3 गुटबंदी गुटबंदी होने लगी। ईरानी गुट, तुरानी गुट, ईरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट के मध्य 1713 से 1761 में निरंतर सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। चलिए, इनके बाद एक गुट और था, यहाँ लिख लीजिए, अफगान। चलिए, पहले तुरानी गुट के बारे में जान लेते हैं। तुरानी गुट ये मध्य एशिया से, मध्य एशियाई मूल के सुन्नी मुसलमान थे, सुन्नी मुसलमान थे, यह अधिकारियों और सरदार की एक वो थी, फौज थी। हिंदुस्तानी गुट के बारे में देख लेते हैं। तुरानी गुट का संस्थापक निजाम उल मुल्क, इसका नेता था निजाम उल मुल्क, ठीक। ने हैदराबाद की स्थापना की, पूछ सकता है, हैदराबाद की स्थापना की, ठीक। हिंदुस्तानी गुट के बारे में देख लेते हैं, ये आइए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। यह भारतीय मूल के मुस्लिम अमीर राजनीतिक दल थे, ये भारतीय मूल के थे, मुस्लिम राजनीतिक, ठीक। चलिए, और ईरानी गुट के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा यहाँ पे लिख दिए, ईरानी गुट। यह भारत से आए अमीर दरबारी और मनसबदार में शामिल हुए, भारत से आए थे, अमीर दरबारी थे, मनसबदार में शामिल थे। आइए, सबसे खतरनाक गुट कौन था? अफगान, अफगान के बारे में। यह अफगानी, ये रोहिल्ला मध्य उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से थे, भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से। ये पूछ सकता है, यह क्या कहते हैं, सैन्य लड़ाके थे, अक्सर मुगल सत्ता के विरोध खिलाफ करते थे, ठीक है। चलिए, के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग जान जाइए। लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। चलिए, इसके बाद क्षेत्रीय राज्यों का महत्वाकांक्षा। विभिन्न सूबेदार और सरदारों में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा बढ़ी, जैसे मराठा, निजाम, अवध, ठीक है। आर्थिक कारण देखते हैं। आर्थिक कारण में शाहजहां द्वारा आलीशान और भव्य इमारतों के निर्माण में अनावश्यक रूप से बड़ा खर्च करना। औरंगजेब की दक्षिणेती, जिसके कारण सैन्य ज़्यादा रखना और नियंत्रित करना बहुत मुश्किल पड़ गया, राजस्व ज़्यादा खर्च कर, और जिस कारण से राजस्व में भारी ह्रास हुई, सरकार के शाही खजाने में अभूतपूर्व कमी आई, जिससे वित्तीय प्रशासन में संकट आया। जब राजस्व में कमी आएगी तो प्रशासनिक सेवाओं में भी कमी आएगी, क्योंकि आप राज्य में संकट उत्पन्न होने लगेंगे और उसके बाद आप क्या कहते हैं, वेतन देने में प्रॉब्लम करेंगे तो सैनिक में असंतोष पैदा होगा, ठीक है। प्रशासन से
मनसबदारी, जिससे मनसबदारी संकट में आएगी, मनसबदारी संकट में आई, दारी संकट में आई, और जागीरदारी दारी भी संकट में आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सैन्यकरण। सैनिकरण, सैन्य में तकनीकी रूप से पिछड़ापन, आधुनिक और सशस्त्र बलों की घोर अपेक्षा, आधुनिकीकरण। हाँ, क्योंकि आप राजस्व में कमी आ रही थी, जिसके कारण सैनिक का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया, राजस्व था ही नहीं, तो सशस्त्र बलों सैनिकों को नए नए सशस्त्र बलों की आवश्यकता, नए नए आधुनिक तकनीकी क्या कहते हैं उपकरण मिल नहीं पाते थे, जिससे क्या कहते हैं उनकी नैतिक बल गिरता था। सेनाओं की अपेक्षा द्वारा उसके कारण मनोबल, जब उनको आधुनिक हथियार नहीं मिलते थे, सामने विपक्षी के पास अच्छे अच्छे आधुनिक हथियार होते थे, तो सैनिक बलों में मनोबल टूटता है, सेनाओं का इससे नैतिक पतन होता है। सेनापतियों और सैनिकों के विलासिता तथा अनुशासन का सर्वत्र अभाव था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं सामाजिक धार्मिक कारण और बाह्य। सामाजिक कारण देख लेते हैं पहले। सामाजिक कारण, धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता का सर्वत्र अभाव, बहुसंख्यक प्रजा पर संकीर्ण धार्मिक नीतियां थोपना। बहुसंख्यक संख्या हिंदू थी, हिंदू पे जजिया कर, जैसे क्या कहते हैं कर लगा दिया गया, धार्मिक कर, जिसे अकबर ने बंद किया था, औरंगजेब ने स्थित किया दिया। गैर मुस्लिमों से कर वसूला जाने लगा, जजिया कर दोबारा लगाया गया तथा करों की दरों में वृद्धि कर दी गई। हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों के कारण समाज के बड़े वर्ग में भारी विद्रोह। औरंगजेब की इस्लामी कानून के आधार पर औरंगजेब इस्लामी कानून के आधार पर राज्य स्थापित करने की कोशिश की, जिसके कारण अन्य क्षेत्रीय राज्य में असंतोष पैदा होने लगा। ठीक है, बाह्य आक्रमण और यूरोपीय आक्रमण से लेते हैं। बाह्य आक्रमण, नादिर शाह उसी समय 1739 में भारत पे आया, और दिल्ली को लूट कर साम्राज्य की ऋण तोड़ दी। यही कोहनूर का हीरा यहाँ से ले गया। ठीक है, कत्लेआम मचा दिया था दिल्ली में। नादिर शाह भारत आया तो भारत के मंदिरों को लूटा, ये भारत से खजाना ले गया, लेकिन यहाँ आम नागरिक को कत्लेआम मनाया, कई अत्याचार किए। ठीक है, इसके कारण अब मुगल साम्राज्य इसके प्रति कुछ कर नहीं पाए। इसके यूरोपीय शक्तियों का आगमन, उसी समय क्या कहते हैं आधुनिक तकनीक और सैन्य अनुशासन पर पूर्ण यूरोपीय कंपनियां भारत में कदम रख चुकी थी, जिसके कारण क्या कहते हैं मुगल सैनिक क्या कहते हैं यूरोपीय कंपनियों से सामने मोर्चा लेने में असफल रहे। ठीक है, यह था मुगल के पतन के पीछे अनेक कारण, और इतिहासकारों का अपना क्या मत था। ठीक है, इससे एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही रहता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्षेत्रीय राज्यों का उदय। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। कल से हम देखेंगे क्षेत्रीय राज्यों का उदय। क्षेत्रीय राज्यों के उदय में अवध, मराठा, मैसूर, कर्नाटक युद्ध, कश्मीर, पंजाब, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, बंगाल। ठीक है, चलिए धन्यवाद।